भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मेला लूट लिया और जब ये टीम ट्रॉफी उठाकर अपने वतन पहुंची तो भारतीयों ने अपनी टीम का जो तारीखी इस्तकबाल किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने हीरोज़ की एक झलक देखने के लिए शहरियों का समंदर मोड़ आया। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं, लोग दीवानावार नाच रहे थे और भारतीय क्रिकेटर्स अपने वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में एक केक काट रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका शिकस्त के बाद जब अपने वतन पहुंची तो वहां के शहरियों ने भी अपने हीरोज़ को हाथों हाथ लिया। ये उनकी खुशी नहीं थी बल्कि तसल्ली और हमदर्दी थी। उन लोगों का ख्याल था कि उनके साथ डकैती हुई है। ये लोग डेविड मिलर के गलत कैच पर आउट देने पर गुस्से में थे। आखिरी ओवर में पोर्टीज को जीत के लिए 16 रन दरकार थे और क्रीज पर डेविड मिलर मौजूद थे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर छक्के के लिए एक जोरदार हिट लगाई, लेकिन बदकिस्मती से वो एन बाउंड्री लाइन पर सूर्या यादव कमार के हाथों नाकाबिले यकीन कैच आउट हो गए और यूं जनूबी अफ्रीका के हाथों वर्ल्ड कप ट्रॉफी फिसल कर भारत की झोली में जा गिरी। तो गोया इस वर्ल्ड कप में दो किरदार उभरे हैं, एक सूर्या कुमार यादव और दूसरे डेविड मिलर। अब जब भी कभी वर्ल्ड कप का जिक्र होगा तो ये दोनों किरदार लाजमी तौर पर डिस्कस होंगे। आइए मैं आपको डेविड मिलर से जुड़े एक ऐसे वाकया का बयान करना चाहता हूं जिसका बज़ाहिर इस वर्ल्ड कप के मुतनाज़ा कैच से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेविड मिलर के एक जुमले ने इस वाकये को पुरअसरार बना दिया। हुआ यूं कि साल 2022 में गुवाहाटी में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच में अचानक सांप निकल आया और इस वक्त भारतीय टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग कर रही थी। 7 ओवर्स मुकम्मल हो चुके थे। फाइनल लेग पर डेविड मिलर फील्ड कर रहे थे। उन्होंने ज़मीन पर तेज़ी से रेंगते हुए कोई चीज़ अपनी तरफ आती देखी तो वो डर गए। ये सांप था और ये सांप उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने वहाँ इशारे से, हाथ के इशारे से एम्पायर को मुतवज्जो किया और खेल रोक दिया। इसी असना में ग्राउंड का अमला आया और उन्होंने सांप को पकड़ लिया। वर्ल्ड कप के बाद डेविड मिलर अपने वतन पहुँचे तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा कि 2 साल पहले से ये सांप मुझे काटने की कोशिश कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस ख्वाब की ताबीर क्या बनती है। डेविड के कहने का क्या मतलब था? क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे गलत आउट देने का मतलब सांप का काटना है? प्रोटीज के फाइनल हारने की दिलशिकस्ता खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर ये इतलात गर्दिश करने लगी कि डेविड मिलर टी20 क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद अपनी रिटायरमेंट के हवाले से ज़ेरे गर्दिश जितनी भी खबरें थी उनकी तरदीद करते हुए कहा कि वो अभी रिटायर नहीं हो रहे और अपना खेल जारी रखेंगे क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक अभी उनका बेहतरीन वक्त आना बाकी है। डेविड मिलर ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2018 में 18 साल की उम्र में किया था और इसके 2 साल बाद जनूबी अफ्रीका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया था। उन्हें अपनी पहली वनडे सेंचुरी बनाने के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ा और फिर जनवरी में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 130 गेंदों पर उन्होंने 138 रन बनाए थे और फिर इसके ठीक 2 मैचेस के बाद उन्होंने एक और सेंचुरी बना दी थी। लेकिन अफसोस कि इन मैचेस में जनूबी अफ्रीका को न्यूजीलैंड के हाथों और वेस्ट इंडीज़ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। IPL में बात करें तो डेविड मिलर 8 सालों से किंग्स 11 पंजाब के अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2013 और 2015 के दरमियान हर सीज़न में 350 से ज़्यादा रन्स बनाए और 2016 में किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी भी की और लोग उन्हें डेविड मिलर की बजाय डेविड किलर कहने लगे, इसलिए कि उन्होंने IPL 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ किंग्स 11 पंजाब के लिए 38 गेंदों पर 101 रन की नाकाबिले यकीन इनिंग्स खेली थी। मिलर को तबाहकुन बल्लेबाजों के तौर पर जाना जाता है। इससे भी एक वाकया जुड़ा हुआ है। उन्होंने IPL 2015 के सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक मैच में एक छक्का लगाया तो ये गेंद सीधी एक पुलिस ऑफिसर की आंख पर लगी और वो एक आंख से अंधे हो गए और उनका इलाज ना हो सका। मिलर ने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली है। वो डॉल्फिन्स, क्वाज़ुलो नेटल, किंग्स पंजाब 11, डरहम, यॉर्कशायर, चिटागांग किंग्स और जनूबी अफ्रीका ए जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। डेविड मिलर को हमेशा अपनी सलाहियतों की वजह से जाना जाता है। शुरू में इन्हें थोड़े मसाइल आए थे। लिस्ट ए के उन्होंने ज़्यादा मैच खेले और सिर्फ एक ही सेंचुरी बनाई और उसके बाद 60 वनडे मैचेस में वो कभी भी 85 रन से आगे ना बढ़ सके। लेकिन ICC वर्ल्ड कप 2015 में मिलर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 133 गेंदों पर 130 रन बनाकर अपनी क्लास का मुजाहरा किया था। वो 2 मैचेस के बाद मिलर ने अपनी सेकेंड वनडे जो सेंचुरी है वो भी बना ली थी।
मिलर को जायज़ा लिया जाए तो उसका पस मंज़र खेलों से जुड़ा हुआ है। उनके वालिद क्लब सतह के क्रिकेटर थे और उनका इसरार था कि उनका बेटा भी स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाए। मिलर खुद बताते हैं कि वो अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट के साथ टेनिस, हॉकी और स्क्वैश खेला करते थे। तो नाज़रीन, ये जो स्टोरी है ये डेविड मिलर की है, और डेविड मिलर जिनके कैच ने वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा बना दिया। ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फीडबैक देना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया।